हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त आपका मेंटर प्रणय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फैमिली करियर फ्लाइट पर। जी हाँ, आज का टॉपिक होगा टाइम एंड वर्क। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो स्टार्ट किया है देन डेफिनेटली इसको एंड तक देखिए, क्योंकि टाइम एंड वर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो टाइम एंड वर्क जितना भी मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन क्यों ना हो, आज हम लोग इसको एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। एंड इसका कोई भी एक क्वेश्चन क्यों ना आ जाए एग्जाम में, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, हम लोग उसको डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट। सो एक बार अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं देन काइंडली, अगर टाइम इन्वेस्ट हो ही रहा है तो एक ही स्ट्रेच में आप लोग ये वाला पार्ट आज देख लीजिए। इसका दो पार्ट होने वाला है। सो टाइम एंड वर्क का हम लोगों का बेसिकली 2 क्लासेस होगा। तो आज एंड नेक्स्ट क्लास, ये 2 क्लास करने के बाद वन थिंग मैं आपको सर्टेन, मतलब 100% श्योर के साथ बोल सकता हूँ कि टाइम एंड वर्क रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस क्यों ना हो एग्जाम में, जिसको भी ये टॉपिक मुश्किल लगता है, आगे जाके उसका क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर से डेफिनेटली सॉल्व होगा ही होगा। ये मेरी तरफ से आप लोगों के मतलब कमिटमेंट है। ऑलराइट। सो बस ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। और टॉपिक बहुत ही सिंपल है अगर हम लोगों को बेसिक फाउंडेशन पता है तो। टाइम एंड वर्क, इसमें बेसिकली क्या होता है, कोई पर्सन गिवन होगा, जैसे कि 2-3 पर्सन है, मान लेते हैं ए एंड बी, दो लोग हैं ए एंड बी। कोई काम करने के लिए ए कितना दिन लेता है, 10 दिन लेता है। कोई काम, कोई एक पार्टिकुलर काम करने के लिए ए लेता है 10 डेज। ऑलराइट। वही सेम काम बी कितना दिन में करता है, 5 डेज में। तो हम लोगों ने क्या लिखा, ए टेक्स टू कंप्लीट अ पार्टिकुलर टास्क how many days, 10 days, and b takes 5 days to complete that particular task only। तो टास्क जो है वो सेम ही है। तो आप लोग खुद से मतलब सोचिए बात को, कोई एक काम करने के लिए अगर ए 10 दिन लेता है और बी 5 डेज लेता है, तो ये काम करने में कौन ज्यादा एफिशिएंट है या फिर कौन ज्यादा एक्सपर्ट होगा? ऑब्वियसली बी होगा ना, क्योंकि बी लेस टाइम में सेम काम खत्म करता है। राइट। तो अभी क्या करना होगा, इन दोनों का एलसीएम। ये एलसीएम क्यों लेना है, जैसे कि हम लोग को जो काम है वो पता नहीं, एक्चुअली में काम क्या है। जो ये 10 दिन लेता है, ये 5 दिन लेता है, वो टोटल वर्क है क्या, वो हम लोग को मालूम है नहीं। उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो डेज गिवन है उसी का हम लोग एलसीएम लेंगे। सो 10 and 5 का एलसीएम, दैट वुड बी एलसीएम ऑफ 10 and 5। ये कितना होगा, 10 ही होगा। राइट। एलसीएम लेना आएगा आप लोगों को, अगर नहीं आता है देन ऐसे होता है 10 and 5। जब तक यहाँ पे 1 1 नीचे ना आए हम लोग इसको डिवाइड करेंगे इंडिविजुअली। जैसे कि 2 से डिवाइड होगा पहले, 2 5 टाइम्स, तो 5 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ऑलराइट। तो 5 1 टाइम्स, 1 तो एज इट इज होगा क्योंकि 1/5 तो डेसिमल पे आएगा। राइट। तो इसको 1 एज इट इज हम लोग लिखेंगे। तो नीचे अभी दोनों टाइम 1 1 है, तो 2 into 5, जो बेसिकली फैक्टर्स है 10 and 5 का, वो क्या है, 2 into 5। तो 2 into 5 कितना हो गया, 10। देखिए ये बहुत ही सिंपल है, फिर भी बहुत लोगों को अभी भी मुश्किल लगता है कि एलसीएम कैसे निकालूं, तो ऐसे निकाल सकते हैं। ऑल राइट। तो एलसीएम आ गया कितना, 10। ये 10 हम लोग क्या मानेंगे, टोटल वर्क। क्या मानेंगे हम 10 को, टोटल वर्क। ऑल राइट। देखिए जिनका टाइम एंड वर्क हो गया, मतलब जिनको आता है टाइम एंड वर्क, देन आज का क्लास आप लोग प्रैक्टिस सेशन मान लीजिए, तो प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों का। लेकिन जिनका नहीं हुआ वो एकदम स्टार्टिंग से देखिए, क्योंकि आज हम लोग पूरा बेसिक से हम लोग टाइम एंड वर्क को पूरा खत्म ही कर देंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है वैसे भी। सो टोटल वर्क है 10, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। टोटल डेज है 10, तो दोनों में 10 10 है। तो कोई एक काम करने के लिए अगर 10 दिन लेता है और वही काम 10 यूनिट्स का है, मान लेते हैं जो टोटल वर्क है ये कितना है, 10 यूनिट्स। मतलब मान सकते हैं कि ये पेन है, ऐसा 10 पेन है हम लोग, ऐसा 10 पेन है, वो 10 पेन क्या है, टोटल वर्क। सो इस 10 पेन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना टाइम ए ले रहा है, 10 दिन, और बी 5 दिन। तो पर डे प्रोडक्शन विल बी व्हाट, अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है 10 दिन में, तो पर डे कितना होगा, 1 यूनिट।
सो 1 यूनिट है वो बेसिकली हम लोगों ने कैसे निकाला, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल डेज, जाके जो 1 यूनिट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी, मतलब कौन ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है, उसका एफिशिएंसी रेशियो क्या है। तो जो एफिशिएंसी हम लोगों के पास 1 आया था वो कैसे आया था, 10 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 10 डेज। ऑलराइट, सो एफिशिएंसी हम लोगों के पास कितना है अभी, इसका है 1 एंड इसका है 2। जैसे कि 5 डेज लेता है 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने में, तो एक दिन में कितना प्रोड्यूस करेगा, 10/2, राइट। एक दिन में कितना प्रोड्यूस करेगा, 10/2। तो ये हो गया, सॉरी 10/5, मैंने उल्टा कर दिया, 10/5, तो ये हो गया 2। ऑलराइट, सो कंबाइंड एफिशिएंसी कितना हो गया, ये एफिशिएंसी 1 एंड 2। तो कंबाइंड एफिशिएंसी कितना होगा, मान लेते हैं ये तो 10 दिन लेता है, ये 5 दिन लेता है, तो एक दिन में ये कितना यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, 1 यूनिट पर डे, 1 यूनिट पर डे, and B can produce 2 units per day. Alright. If A and B works together, then in a particular day, together can produce how many units? 3 units per day. 3 units per day. So अभी क्वेश्चन ये है कि अगर दोनों एक साथ काम करते हैं, देन ये पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। देखिए ये जो 3 यूनिट है, दोनों एक साथ करने से भी उनका इंडिविजुअल एफिशिएंसी तो इंक्रीज नहीं होगा, जो जितना प्रोड्यूस कर सकता है उतना ही करेगा, राइट। तो ये तो 1 ही रहेगा, ये तो 2 ही रहेगा, दोनों एक साथ करने से भी ये जाके 3 होगा, लेकिन इनका इंडिविजुअल एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं हो रहा है। अभी दोनों एक साथ काम करने से एक दिन में 3 यूनिट्स प्रोड्यूस हो चुका है, उनको बनाना कितना है, दे नीड टू मैन्युफैक्चर 10 यूनिट्स। इस 10 यूनिट्स के लिए कितना दिन लेगा, तो डेज इज इक्वल टू व्हाट, जैसे कि यहाँ पे था एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क बाय टोटल डेज, तो अभी डेज चाहिए, तो डेज को इधर ले आएंगे, टोटल डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, राइट। ये तो टोटल का हुआ, जैसे कि 3 एफिशिएंसी टोटल में है, राइट। सो टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क इज 10 यूनिट्स, टोटल एफिशिएंसी इज 3 पर यूनिट, 3 यूनिट पर डे। सो बेसिकली दिस नंबर ऑफ डेज, यही आंसर होगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में आएगा 3.33 करके, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो नहीं बोलूंगा लेकिन फिर भी, जो टोटल वर्क होता है टाइम एंड वर्क में, वो कैसे निकालते हैं, टोटल एफिशिएंसी इनटू टोटल डेज। ऑलराइट, इसी से बाकी फॉर्मूला डिराइव होगा, जैसे कि अगर टोटल एफिशिएंसी हम लोग को चाहिए तो टोटल वर्क इधर है डिवाइडेड बाय टोटल डेज, क्योंकि टोटल डेज इस साइड मल्टीप्लाई है तो इस तरफ डिवाइड होगा। सिमिलरली अगर टोटल डेज चाहिए तो टोटल वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी। ऑलराइट, सो इस तरह से हम लोगों के पास 3 फॉर्मूलाज है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली या फिर लॉजिकली सोचने से भी निकल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ये तो मैं बार बार रिमाइंड करता हूँ क्योंकि ये टॉपिक ही एक्चुअली में बहुत ही सिंपल है। इसका क्वेश्चन आने से यू शुड फील हैप्पी, क्योंकि होता ही है, क्वेश्चन सॉल्व होता ही है। जैसे कि ये क्वेश्चन, ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ऑलराइट, मैं अपना क्वेश्चन करूंगा, आप लोग अपना क्वेश्चन कीजिए। बहुत ही सिंपल है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो ए एक काम करने में कितना टाइम लेता है, 12 डेज लेता है। ऑलराइट, बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। बी कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, 15 डेज। ऑलराइट, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो ये बात की बात है कि दोनों एक साथ काम करने से कितने दिन में खत्म होगा, ये अलग बात है। अभी काम कितना है वो ही मालूम नहीं, राइट। ए कोई काम करने के लिए 12 डेज लेता है, बी वही काम करने के लिए 15 डेज लेता है। अभी काम को कैसे निकाले, इन दोनों का एलसीएम, जो भी टाइम का रेशियो गिवन होगा, जो भी टाइम का इंफॉर्मेशन गिवन होगा, उनका एलसीएम हम लोग को चाहिए ताकि टोटल वर्क निकल के आ जाए। तो 12 एंड 15 इन दोनों का एलसीएम कितना होगा,
एलसीएम ऑफ 12 एंड 15, तो इनका एलसीएम होगा 60। ऑलराइट, तो देखो एलसीएम में मैं ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि वो बहुत ही मतलब वैसे तो मतलब क्लास ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा अगर मैं एवरी क्वेश्चन में एलसीएम को सॉल्व करने लग जाऊं तो। अगर आप लोगों को इशू है एलसीएम में तो इसके लिए हम लोग दूसरा सेशन ही रख सकते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करना, एचसीएफ फाइंड आउट करना। ऑलराइट, फिर भी ये 60 आया तो 60 कैसे आएंगे? देखिए एक ऐसा नंबर चाहिए, एक ऐसा नंबर चाहिए जो 15 से भी डिवाइड हो और 12 से भी डिवाइड हो, लेकिन वो एकदम छोटा नंबर होना चाहिए क्योंकि ये एकदम लोएस्ट है। राइट, एल का मतलब लोएस्ट, लीस्ट। तो एकदम छोटा नंबर चाहिए जिससे हम लोग एग्जैक्टली 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 15 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 60 ही ऐसा एक नंबर है, 60 से पहले ऐसा एक भी नंबर नहीं है जो दोनों नंबर से डिवाइड एग्जैक्टली हो जाए। 60 के बाद बहुत सारा नंबर है, ठीक है, 60 के बाद ऐसा बहुत सारा नंबर है जैसे कि 120, वो भी 12 एंड 15 से डिवाइड होगा। लेकिन हम लोग 120 को नहीं ले रहे, 60 को ले रहे क्योंकि यही फर्स्ट ऐसा नंबर है, यही लोएस्ट ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर के साथ डिवाइड एग्जैक्टली हो जाएगा विदाउट मतलब हैविंग एनी रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर ना छोड़े, ऐसे डिवाइड हो जाए। तो कैसे निकाले 12 एंड 15? तो पहले तो इसको 3 से करना होगा, 3 4 टाइम्स, 3 5 टाइम्स। ऑलराइट, तो अभी ये तीनों नंबर अलग अलग है तो 1 1 आए ऐसा मैंडेटरी नहीं है। अगर तीनों नंबर्स फैक्टर्स अलग अलग है तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 into 4 into 5, 3 into 4 12, 12 into 5 is 60, तो एलसीएम वुड बी 60 ओनली। ऑलराइट, अगर यहाँ पे कोई नंबर रिपीट होता है, मतलब यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो हम लोग फिर से 4 को करके 4 1 1 लिखते हैं। मतलब मान लेते हैं ऐसा था कि 3 इधर 4 था, इधर 4 था, तो फिर से 3 1 मतलब 4 1 1 करते। ऑलराइट, कोई एक ही नंबर को लेते, लेकिन ये सिचुएशन अभी नहीं है। हियर वी हैव ऑल डिफरेंट फैक्टर्स, तो सिंपली फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों के पास एलसीएम आ जाएगा। सो टोटल वर्क इज हाउ मच? टोटल वर्क इज 60। ऑलराइट, अभी इस साइड हम लोग क्या लिखते हैं? देखिए इस साइड तो होता है टाइम, जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल में सीखा। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लिखते हैं टाइम को, राइट हैंड साइड में हम लोग लिखते हैं एफिशिएंसी को। मतलब ये कोई रूल नहीं है, मैं ऐसे लिखता हूँ, या फिर ऐसे जनरल ट्रेंड ऐसा है कि हम लोग टाइम को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, राइट में एफिशिएंसी को लिखते हैं। ऑलराइट, तो प्रोड्यूस कितना करना है हम लोगों को? 60 यूनिट्स। जो एलसीएम है उसी को हम लोग टोटल वर्क मानते हैं। मतलब हम लोगों को 60 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है। उसके लिए एक कितना दिन लेता है? 12 दिन लेता है। तो एक दिन में कितना यूनिट प्रोड्यूस होगा? तो जो फॉर्मूला था, बेसिकली एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल डेज। सो टोटल वर्क इज 60 डिवाइडेड बाय टोटल डेज इज 15, सॉरी टोटल डेज इज 12। तो इसका कितना होगा? 5 यूनिट पर डे। तो इसका एफिशिएंसी कितना आ गया? 5 यूनिट पर डे। उसके बाद इसका टोटल वर्क कितना है? बस टोटल वर्क तो सेम ही है। इसका एफिशिएंसी कितना होगा? 60 डिवाइडेड बाय 15, कैंसिल आउट होने के बाद 4, तो 4 यूनिट्स पर डे। ऑलराइट, पर डे मतलब एक दिन में 4 यूनिट प्रोड्यूस होता है, तभी जाके 15 डेज में पूरा 60 यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ द क्वेश्चन इज, इफ इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी बोथ कैन कंप्लीट द सेम वर्क, दोनों एक साथ काम करने से ये पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? दोनों एक साथ काम करने से एक दिन का प्रोडक्शन होगा कितना? देखिए इंडिविजुअल एफिशिएंसी तो इंक्रीज होगा नहीं, जो जितना एक्सपर्ट है उतना ही एक्सपर्ट रहेगा, चाहे उसके साथ कोई भी काम करे। राइट, तो ये तो 5 यूनिट ही प्रोड्यूस करेगा, ये तो 4 यूनिट ही प्रोड्यूस करेगा। तो एक दिन में टोटल यूनिट प्रोडक्शन कितना होगा इन दोनों को मिला के? 9 यूनिट्स पर डे। तो ये तो हो गया कंबाइंड एफिशिएंसी। 9 यूनिट करके उन लोगों को 60 यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो कितना टाइम लेगा? टाइम के लिए मतलब डेज चाहिए। राइट, सो टोटल डेज इज व्हाट?
टोटल वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी। ये सब याद नहीं होने से भी तो लॉजिकल है बात। इतना काम करना है एक दिन में, इतना करता है तो कितना टाइम लेगा। दिस डिवाइडेड बाय दिस, 60 डिवाइडेड बाय 9, फिर से कैंसिल आउट करके छोटा कर सकते हैं, जैसे कि 3 से कैंसिल आउट हो गया, 3 20 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, सो 20 बाय 3 डेज। ऑलराइट, सो ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन का लेवल बहुत ही इजी वैसे भी रहता है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग देख के मतलब यू कैन फील राइट कि क्वेश्चन बहुत ही इजी है। A can do a piece of work in 12 days, B can do the same work in 15 days and C can do the work in 20 days। इसमें अलग क्या है, सेम है एकदम, मतलब डिट्टो क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 3% है, ए बी एंड सी। तो लिख दो ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। ऑलराइट, तो नंबर ऑफ डेज इज हाउ मेनी, 12 15 एंड 20। तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20। तो ये लेता है 12 डेज, ये लेता है 15 डेज, एंड इट सी टेक्स 20 डेज। ऑलराइट, अभी क्या होगा, काम क्या है मालूम नहीं, तो काम को कैसे निकालें, इनका एलसीएम। 12 15 20, 12 15 20 इनका एलसीएम कितना होगा, 60। तो 60 एक ऐसा नंबर है जो तीनों के साथ डिवाइड एग्जैक्टली हो जाएगा विदाउट हैविंग एनी रिमाइंडर। 60 से पहले ऐसा एक भी नंबर नहीं है जो इन तीनों से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। ऑलराइट, तो क्या होगा, 60 आ गया यहाँ पे, 60 है क्या, टोटल वर्क। ऑलराइट, मेरे साथ मतलब लिखते जाइए। ए कोई काम करने के लिए, वो काम क्या है, 60 यूनिट, मतलब 60 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए ए लेता है 12 दिन, तो एक दिन में कितना यूनिट प्रोड्यूस होगा, ऑब्वियसली 5 डेज। तो 5 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है ए पर डे। ऑलराइट, सो दिस पार्ट इज एफिशिएंसी। 5 कैसे आया, टोटल डेज इज व्हाट, सॉरी टोटल एफिशिएंसी इज टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल डेज, 60 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 5। ये तो आ गया ए का। बी का कितना होगा, 60 यूनिट डिवाइडेड बाय 15, तो इसका हो गया 4। एन टोटल एफिशिएंसी ऑफ सी, वो कितना होगा, जैसे कि 60 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू 3, तो 4 3 एंड 5। राइट, तो इसका आ गया 4 यूनिट्स पर डे, एंड फिर से लास्ट इसमें 3 यूनिट्स पर डे। ऑलराइट, ये आ गया हम लोग के पास एफिशिएंसी तीनों को मिला के। इन हाउ मेनी डेज ए बी सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क, तीनों को मिला के इतना है, मतलब इंडिविजुअली इतना है, तो तीनों को मिला के कितना होगा, 12। तो 12 यूनिट्स पर डे, ये है कंबाइंड एफिशिएंसी अगर तीनों एक साथ काम करता है तो। राइट, 12 यूनिट मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों मिलके एक दिन में 12 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है। दे नीड टू प्रोड्यूस 60 यूनिट्स, तो कितना टाइम लेगा, टोटल डेज जो बेसिकली हम लोग को चाहिए वो कैसे होगा, टोटल वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क इज 60, टोटल एफिशिएंसी इज 12, कैंसिल आउट होने के बाद 5 डेज वुड बी द आंसर। ऑलराइट, तो ऐसे करना होगा, जब भी 3 डेज 3% है तो ऐसे होगा, 4% होने से भी ऐसे ही होगा। एलसीएम लेके हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे, उसके बाद एफिशिएंसी, अगर उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से करते जाना होगा। ऑलराइट, देखिए एवरी क्वेश्चन में पैटर्न चेंज होगा, तो आप लोग उस पैटर्न को मतलब पॉइंट कीजिए, मतलब नोट डाउन कीजिए। A and B can do a piece of work in 3 days, B and C can do the same work in 4 days, and C and A can do the same work in 6 days। यहाँ पे पहले कंफ्यूजन नहीं होना है कि 2-2% करके दे रहा है, मतलब ए बी गिवन है पहले, उसके बाद बी सी गिवन है, देन सी ए गिवन है। ऑलराइट, तो पहले क्या करना होगा, जैसे गिवन है उसी को मतलब वैसे ही लिखना है, जैसे कि ए एंड बी गिवन है, राइट, मतलब ए प्लस बी गिवन है, कितने दिन में काम खत्म करता है, 3 दिन में। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 डेज, मतलब दोनों मिलके 3 डेज में काम खत्म करता है। बी एंड सी दोनों मिलके इन हाउ मेनी डेज, 4 डेज। एंड
CNA कैन डू इट इन 6 days. ऑलराइट, ये तो आ गया इन दोनों को मिला मिला के। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कैसे होता है, जैसे कि अगर ये इंडिविजुअली होता तो हम लोग इसका टोटल वर्क निकालने के लिए इनका एलसीएम लेते, राइट। सेम प्रोसीडियर इधर भी होगा, पहले एलसीएम लेके फाइंड आउट करना होगा कि टोटल वर्क है कितना। तो 3, 4, 6 इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 6 इज इक्वल टू 12। ऑलराइट, सो एलसीएम कितना होगा इनका, 12 होगा। ये क्या आ गया हम लोगों के पास, टोटल वर्क 12 यूनिट्स, मतलब इन लोगों को प्रोड्यूस करना है। ऑलराइट, तो 12 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए ए एंड बी अगर 3 दिन लेता है तो दोनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 3, राइट। क्योंकि इस साइड हम लोग क्या लिखते हैं, एफिशिएंसी को लिखते हैं, एफिशिएंसी। ऑलराइट, सो ये कितना होगा, 12 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 4 यूनिट्स पर डे। ये हम लोगों ने डे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे डे पे गिवन है तो पर डे ही होगा। अगर यहाँ पे आवर गिवन होता तो पर आवर होता। बी एंड सी अगर 4 days लेता है 12 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए, तो एक दिन में कितना होगा, 12 डिवाइडेड बाई 4 जो कि हो गया 3 यूनिट्स पर डे। सी एंड ए टेक्स 6 days to produce 12 units. Therefore, 1 day production would be 12 by 6, 2 units per day. Alright. अभी क्या गिवन है, इन हाउ मेनी डेज ए बी सी कैन टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। ऑलराइट, अभी जो टोटल में गिवन है, ये टोटल में होगा कितना, अगर ये तीनों हम लोग टोटल कर देते हैं जैसे कि 4, 3, 2, तो एक दिन का प्रोडक्शन होगा कितना, 4, 3, 2 प्लस करने से 9 हो गया, 9 यूनिट पर डे। लेकिन इसमें एक मतलब पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है, देखिए ये 9 यूनिट पर डे कब होगा, इन सभी नंबर्स पे मतलब अल्फाबेट्स पे ए भी 2 बार काउंट हुआ, बी भी 2 बार काउंट हुआ, सी भी 2 बार काउंट हुआ, राइट। तो यहाँ पे खाली ए बी सी नहीं था, ए था, बी था, सी था, मतलब तीनों लोग 2 बार 2 बार 2 बार मतलब ट्वाइस काउंट हो चुका है। सो बेसिकली ये जो एफिशिएंसी का टोटल है इसमें भी तो डबल हो चुका है, मतलब ये भी तो डबल हो गया ना, जैसे कि ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी प्लस ट्वाइस सी, तब जाके हम लोगों के पास 9 यूनिट आ गया। तो अगर मैं 2 को इस साइड कॉमन रखता हूँ, तो 2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9, राइट। तो 2 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, ब्रैकेट के इस तरफ मल्टीप्लाई है, देयरफॉर खाली ए प्लस बी प्लस सी वुड बी व्हाट, 9 एंड 2 उस तरफ जाके डिवाइड होगा। ये 9/2 जो मिला वो बेसिकली है क्या, 9/2 यूनिट पर डे, 9/2 यूनिट्स पर डे। ये पर डे प्रोडक्शन है ए बी सी तीनों को मिलके। ऑलराइट, जो पहले हम लोगों के पास था वो 1% 2 बार काउंट हो रहा था, इसीलिए हम लोगों ने उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। ये डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 2 करने से भी हो जाता, लेकिन हम लोग एकदम लॉजिक से जा रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे 2a है, 2b है, 2c है, तो वैसे 2 ऐसे हो गया। लेकिन एग्जाम में इस तरफ मतलब इतना नहीं लिखना है, डायरेक्टली देखा कि यहाँ पे 2 बार काउंट है, तो जो आंसर आ गया उसको डिवाइडेड बाय 2 करने से हो गया। ऑलराइट, सो 9 यूनिट्स पर डे। तो कितना दिन लेगा अगर तीनों एक साथ काम करने से, काम कितना करना है, 12 यूनिट्स। ऑलराइट, so basically we need days. Total days is equal to total work divided by total efficiency. Total work is what, 12 unit divided by, एक चीज आप लोगों को मालूम है जैसे कि यहाँ पे गिवन है, देखिए टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी, राइट, ऐसे होगा। टोटल वर्क इज व्हाट, टोटल वर्क इज 12 यूनिट डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी इज 9/2। तो इसको कैसे कर सकते हैं, अगर इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब ये साइन अगर पलट दूं,
तो ये फ्रैक्शन भी पलट जाएगा, पलट के 2/9 हो जाएगा, राइट। 2 इंटू 12 वुड बी हाउ मच? 2 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 24/9। उसके बाद फिर से 3 से कैंसिल आउट होने के बाद 8 3 जा 24 एंड 3 3 जा 9। सो फाइनल आंसर वुड बी 8/3 days। ऑलराइट, सो फ्रैक्शन है तो कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे कि ऐसे होता, ये 2 ऊपर जाके डिवाइड होता है। बेसिकली ये कैसे था, अगर इस ऐसे ही लिखते हम लोग तो 12 डिवाइडेड बाई 9/2 होता, राइट। ये 2 ऊपर जाके डिवाइड मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ। तो ऐसे हम लोग को करना है। अगर ये कंफ्यूजन है तो दिस इज द बेस्ट अप्रोच। 12 डिवाइडेड बाय 9/2, साइन को पलट दो। जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो फ्रैक्शन भी उल्टा होके 2/9 होगा। उसके बाद 12 इंटू 2 24 आ गया, खाली 9 नीचे हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद 8/3 वुड बी दी आंसर। ऑलराइट, तो ऐसे करना होगा। ये एक पैटर्न इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, सेम परसेंट 2 बार काउंट हो रहा था। तो हम लोगों ने जो भी टोटल होने के बाद डिवाइडेड बाय 2 करके बाकी आंसर एज इट इज किया। अमन कैन डू अ वर्क इन 16 days, बबीता कैन, ये एक दूसरा पैटर्न है। अमन कैन डू अ वर्क इन 16 days, बबीता कैन डू इट इन 12 days, they work together for 4 days and then Aman left. Babita finished the remaining work in how many days? Babita worked to finish the work. All right, स्टार्ट कैसे करना है, जैसे हम लोग को मालूम है। पहले इन दोनों का टाइम गिवन है तो टाइम को लिख लो, उसके बाद टोटल वर्क आ जाएगा, उसके बाद एफिशिएंसी लिखेंगे। आफ्टर दैट देखा जाएगा कि जो क्वेश्चन में है गिवन उसके हिसाब से सॉल्व होगा। तो अमन एंड बबीता, they can do the same work in 16 days and 12 days respectively. All right, उसके बाद इन दोनों का एलसीएम 12 एंड 16 का एलसीएम कितना होगा, ये आ गया हम लोग के पास 48। तो एलसीएम हो गया 48, जो कि हम लोग टोटल वर्क को मानेंगे। ऑलराइट, तो टोटल वर्क कितना है, 48 यूनिट्स हम लोगों को प्रोड्यूस करना है, मतलब अमन एंड बबीता को प्रोड्यूस करना है। अगर अमन 48 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए 16 डेज लेता है तो एक दिन में कितना यूनिट प्रोड्यूस करेगा, 48 डिवाइडेड बाय 16, जो कि है 3 यूनिट पर डे। 3 units per day. And if Babita takes 12 days to produce 48 units, then per day production would be 48 divided by 12. That would be 4 units per day. All right. तो यहां तक तो सब कुछ सही है। उसके बाद क्या गिवन है, बबीता फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ऑलराइट, यहां तो है ना, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days एंड देन अमन लेफ्ट। पहले हम लोगों को काम कितना करना है ये मालूम होना चाहिए। हम लोगों को काम करना है, मतलब अमन एंड बबीता को कितना काम करना है, 48 यूनिट्स पूरा प्रोड्यूस करना होगा, क्योंकि ये टोटल वर्क है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। सो टोटल वर्क इन दोनों को मिलके कितना करना होगा, 48 यूनिट्स प्रोड्यूस करना होगा। अमन एंड बबीता टुगेदर वर्क फॉर 4 days, दोनों एक साथ मिलके कितना यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है एक दिन में, 7 यूनिट, राइट। दोनों मिलके एक दिन का प्रोडक्शन कितना होगा तब, 7 यूनिट्स पर डे। अगर एक दिन का प्रोडक्शन 7 यूनिट्स है एंड दे टुगेदर वर्क फॉर 4 days, तो 4 days तक कितना यूनिट प्रोड्यूस हो चुका होगा, इंटू 4 इक्वल टू 28 यूनिट्स ऑलरेडी डन, राइट। 28 यूनिट्स खत्म हो चुका है कब, जब अमन लेफ्ट, मतलब दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days एंड देन अमन लेफ्ट, मतलब दे वर्क टुगेदर, दे कंबाइंड एफिशिएंसी 7, work together for 4 days, therefore work done is 28 units and then Aman left. Babita finished the remaining work. So remaining work is how much, 48 था total work, उसमें से work done कितना है, 28 units, तो remaining कितना है 20 units, ये हो गया remaining, right। रिमेनिंग है 20 यूनिट्स। इस 20 यूनिट्स बबीता कितने दिन में खत्म कर सकता है,
बबीता फिनिश द रिमेनिंग वर्क, कितने दिन में खत्म किया ये बोला नहीं क्वेश्चन ने, तो हम लोग को निकालना होगा। जैसे कि बबीता एक दिन में कितना यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, 4 यूनिट। खाली अमन ने छोड़ के चला गया, लेकिन बबीता फिर भी गेम में है, राइट। तो बबीता कैन प्रोड्यूस 4 यूनिट्स पर डे, उसको प्रोड्यूस करना है 20 यूनिट्स, तो कितना दिन लेगा। टोटल डेज कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क, जो भी वर्क है मतलब, डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी। तो वर्क बाकी कितना है, 20 डिवाइडेड बाय 4, तो ये लेगा 5 डेज, राइट। तो बबीता इस 20 यूनिट्स को खत्म करने के लिए कितना टाइम लेगा, 5 डेज। नाउ द क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी डेज बबीता वर्क टू फिनिश द वर्क। इसमें एक क्वेश्चन मतलब एक पॉइंट है, क्वेश्चन में क्या पॉइंट है, इन हाउ मेनी डेज बबीता वर्क टू फिनिश द वर्क। क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि हाउ मेनी डेज डिड बबीता वर्क टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अगर इस वर्क के साथ एक रिमेनिंग वर्ड लगा होता तो हम लोग क्या मानेंगे, पूरा 5 डेज को ही मानते, क्योंकि रिमेनिंग वर्क तो 20 था। तो इस 20 वर्क को खत्म करने के लिए बबीता ने कितना दिन लिया, 5 दिन लिया। लेकिन क्वेश्चन ने खाली वर्क बोला, खाली वर्क है तो टोटल वर्क ही मानना होगा। तो पूरे वर्क को खत्म करने के लिए बबीता ने कितने दिन काम किया, पहले का 4 दिन। इसमें बबीता भी है, अमन भी है, तो इसको भी काउंट करना होगा, क्योंकि बबीता ने ये 4 दिन भी काम किया। एंड उसके बाद बबीता वर्क अलोन फॉर 5 डेज टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क ऑफ 20 यूनिट्स। तो 5 + 4 बबीता ने टोटल कितना किया, 5 + 4 इक्वल टू 9 डेज में पूरा काम मतलब खत्म कर दिया। ऑलराइट, तो आंसर वुड बी ऑप्शन डी, 9। तो क्वेश्चन को फटाफट करते 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 आंसर आ गया सामने, लेकिन सिली मिस्टेक के कारण हम लोग यहाँ पे, अगर ऑप्शन 5 होता ना, मतलब कहीं पे भी 5 डेज लिखा होता, तो टेंडेंसी ये होता कि 5 डेज को टिक कर दूं, क्योंकि बबीता 5 दिन में खत्म कर दिया। लेकिन क्वेश्चन ने कभी भी रिमेनिंग वर्ड तो यूज किया ही नहीं, तो हम लोग ऐसे एज्यूम नहीं कर सकते कि क्वेश्चन मतलब रिमेनिंग चाहिए। ऑलराइट, तो खाली वर्क है, तो खाली वर्क होने से तो हम लोग इसको टोटल वर्क ही मानेंगे कि काम को खत्म करने के लिए कितना दिन लिया। काम खत्म कब हुआ, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक करने से ही तो खत्म होगा, खाली बीच में से करने से तो काम खत्म नहीं होगा, राइट। सो 9 डेज में काम खत्म हो चुका है। अमन कैन डू, ये एक अलग पैटर्न है। देखो पहले में क्या था, ये पैटर्न कौन सा है, स्टार्टिंग के कुछ दिन दोनों एक साथ काम किया, उसके बाद छोड़ के चला गया। ऑलराइट, सो स्टार्टिंग के कितने दिन तक काम किया ये हम लोगों को मालूम है, मतलब ये टाइमलाइन है। जैसे कि ये क्वेश्चन क्या है, पूरा दिन एक्स नंबर ऑफ डेज पे खत्म हो गया, ठीक है, मतलब पूरा काम, इस पूरा टोटल काम कितना है जो हम लोगों के पास था, 48 यूनिट्स। ऑलराइट, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टाइमलाइन है। तो पहले का खाली 4 दिन, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 4 डेज। उसके बाद अमन लेफ्ट, उसके बाद अमन छोड़ के चला गया। तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा था कि पहले का 4 दिन दोनों एक साथ काम किया, तो पहले का 4 दिन जो 4 डेज है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, उसके बाद अमन ने छोड़ के चला गया। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अलग क्या है, अमन एंड बबीता, अमन कैन डू वर्क इन 8 डेज, बबीता कैन डू इट इन 12 डेज, यहाँ तक सही है। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट अमन लेफ्ट 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ था आफ्टर, राइट, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज एंड देन अमन लेफ्ट, मतलब 4 दिन बाद अमन ने छोड़ के चला गया। और यहाँ पे गिवन है 2 डेज, मतलब 2 डेज पहले, काम खत्म जब होगा उससे 2 दिन पहले अमन ने छोड़ के चला गया। ऑलराइट, तो ये डिफरेंट है, मतलब ये टाइमलाइन है। तो लास्ट के 2 डेज पहले, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 डेज होगा मान लेते हैं, तो अब अमन ने छोड़ के चला गया। तो ये डिफरेंस है, पहले में स्टार्टिंग में था, अभी लास्ट में है। सिंपल है। अमन का कितना टाइम लेता है, 8 डेज। बबीता 12 डेज। ऑलराइट, कंबाइन एफिशिएंसी अगर इनका एलसीएम कितना होगा, 24। ये 24 क्या है, टोटल यूनिट्स। ऑलराइट, टोटल यूनिट्स। उसके बाद क्या चाहिए, एफिशिएंसी। वो कैसे आएगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल डेज।
सो 24 डिवाइडेड बाय 8, तो अमन का एफिशिएंसी है 3 यूनिट पर डे, 3 यूनिट्स पर डे। एंड बबीता का एफिशिएंसी कितना होगा? 24 डिवाइडेड बाय 12, जो कि होगा 2 यूनिट्स पर डे। ऑलराइट, तो यहाँ तक तो हम लोग एज इट इज कर रहे हैं मतलब। उसके बाद क्या गिवन है? दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट अमन लेफ्ट 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। 2 दिन, काम खत्म होने से 2 दिन पहले अमन ने छोड़ के चला गया। तो जो लास्ट का 2 दिन है वो किसने किया होगा? वो तो काम किया होगा ना किसी ने, अदरवाइज तो 2 दिन पहले होता ही नहीं। अगर दोनों छोड़ के चले जाने से तो काम तो तभी खत्म हो गया। तो लास्ट के 2 दिन किसने किया? खाली बबीता ने किया। सो बबीता वर्क, ये क्वेश्चन में हिडन था। बबीता वर्क alone for the last 2 days, right? For the last 2 days, ये किसने किया? खाली बबीता ने किया। उसके बाद क्या गिवन है? खाली बबीता अगर लास्ट 2 डेज काम किया है तो लास्ट 2 डेज में बबीता कितना यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है? देखो टोटल कितना करना है, ये पूरा जो काम है वो काम बेसिकली है कितना? 24 यूनिट्स का काम है। मतलब इन दोनों को मिलके 24 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, राइट? लेकिन बबीता अगर लास्ट के 2 दिन काम किया तो कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है? पर डे प्रोडक्शन कितना है उसका? 2 यूनिट्स पर डे। तो 2 दिन में कितना होगा? 2 यूनिट्स करके, अगर एक दिन का प्रोडक्शन है 2 यूनिट्स, तो 2 दिन में कितना होगा? ऑब्वियसली 4 यूनिट, राइट? 4 यूनिट्स। मतलब इन द लास्ट 2 days बबीता हैज प्रोड्यूस्ड हाउ मेनी यूनिट्स? 4 यूनिट्स, राइट? सो प्रोड्यूस करना कितना था? टोटल वर्क था कितना? 24 यूनिट्स। दे नीड टू प्रोड्यूस टुगेदर 24 यूनिट्स। उसमें से अगर मैंने 4 को माइनस कर दिया, ये 4 किसका है? खाली बबीता ने जो काम किया। उसके बाद रिमेनिंग 20 यूनिट्स, ये 20 यूनिट्स कौन करेगा? बोथ अमन एंड बबीता, क्योंकि स्टार्टिंग से तो अमन भी था बबीता भी था पिक्चर में। उसके बाद खाली 2 दिन पहले अमन ने छोड़ के चला गया। तो खाली 2 दिन पहले जो लास्ट के 2 दिन है वहां तक तो खाली 4 यूनिट ही प्रोड्यूस हुआ। तो उससे पहले कितना होगा? 20 यूनिट्स ऑलरेडी डन, राइट? मतलब 20 यूनिट्स प्रोड्यूस हो चुका है। ये कि कौन करेगा? अमन एंड बबीता दोनों मिलके। देयर कंबाइंड एफिशिएंसी इज हाउ मच? अमन एंड बबीता दोनों मिलके कितना यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं? 5 यूनिट्स पर डे। देयर कंबाइंड एफिशिएंसी इज 5 यूनिट्स पर डे। अगर 20 यूनिट्स इन दोनों मिलके मतलब प्रोड्यूस करता है तो कितना दिन लेगा? डेज कैसे निकाले? जो भी वर्क होगा डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। वर्क कितना है? 20 यूनिट्स डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी वुड बी 5 equal to 4 days. All right. So Aman and Babita work together for how many days? 4 days. Now the question is, in how many days was the work completed? जो ये 24 यूनिट्स का काम था कितने दिन में खत्म हो गया? कितने दिन में काम खत्म हुआ? एक तो पहले का 4 दिन, उसके बाद लास्ट का 2 दिन, तो कितने दिन में खत्म हो गया? इन दोनों को मिला के 6 days में पूरा 24 यूनिट्स काम खत्म हो चुका है, राइट? सो आंसर वुड बी ऑप्शन डी, 6 days। तो ऐसे सॉल्व करना होगा। ये बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है, ठीक है? तो जो फॉर्मूला बेसिकली है वो फॉर्मूला मैं तो मानता ही नहीं फॉर्मूला है, क्योंकि ये तो लॉजिकल है, हम लोग दिमाग में ही कर सकते हैं। बेसिकली तो ऐसे ऐसे ही होगा, ये रीजनेबल है, राइट? तो इसको याद रखना ही होगा, ऐसा मैंडेटरी है नहीं। नहीं रखने से भी आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, ये एक दूसरा पैटर्न है। इसमें क्या गिवन है? ABC can complete 66.67% of the work in 2 days। तो ABC तीनों मिलके एक काम का 66.67% खत्म कर सकता है इन 2 days। पहले तो लैंग्वेज को समझना होगा, जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है
उसको समझना होगा कि वो क्वेश्चन बेसिकली डिमांड क्या कर रहा है। ऑलराइट, ए बी सी कैन कंप्लीट, मतलब टुगेदर में कैन कंप्लीट 66.67% ऑफ वर्क इन 2 days। मतलब कोई एक काम होगा 66.67% ऑफ टोटल वर्क इन 2 days, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ऑलराइट, मैंने बस इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिख दिया। अभी क्या करना होगा, इस 66.67% को फ्रैक्शन के फॉर्म में डिनोट करना होगा। ये होगा कितना, 2/3। अगर आप लोगों ने मेरे से परसेंटेज क्लास किया है देन डेफिनेटली इसको तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। अगर नहीं किया है देन डेफिनेटली गो टू करियर फ्लाइट। करियर फ्लाइट पे आप लोग जाइए एंड वहाँ पे मेरा परसेंटेज का वीडियो है, ठीक है। तो परसेंटेज क्लास आप लोग कीजिए। तो वो करने के बाद ये सब जो कन्वर्जन है, अगर आप लोग पहले से आता है देन डेफिनेटली मतलब वेल एंड गुड, ये क्वेश्चन आराम से हो ही जाएगा। अगर नहीं आता है देन यू कैन मतलब वॉच दैट वीडियो। ऑलराइट, सो 66.67% इज इक्वल टू 2/3। तो 2/3 आ गया। सो इसके जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, 2/3 ऑफ टोटल वर्क। ऑफ को हम लोग क्या मान सकते हैं, मल्टीप्लाई इनटू टोटल वर्क इक्वल टू 2 days। देयरफॉर टोटल वर्क इन हाउ मेनी डेज, मतलब इस टोटल वर्क का अगर 2/3 पोर्शन करने के लिए तो 2 दिन लेता है, तो पूरे टोटल वर्क को करने के लिए कितना दिन लेगा, बात यह है। ऑलराइट, सो पूरे टोटल वर्क को करने के लिए कितना दिन लेगा, यहाँ पे तो 2 days ऑलरेडी है। इस 2/3 अगर इक्वल के इस तरफ जाने से ये घूम जाएगा, मतलब 3/2 हो जाएगा। राइट, 3/2। सो 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे खाली डे है तो 3 days। मतलब पूरा एंटायर टोटल वर्क को खत्म करने के लिए तीनों मिलके कितना दिन लेगा, 3 days लेगा। उसके बाद क्या गिवन है, देखिए पहले हम लोगों ने ये क्यों किया, हम लोग पहले से जो क्वेश्चन भी किया ना, अभी तक जितना क्वेश्चन किया, यहाँ पे हमेशा जो देश लिखते हैं ये पूरे काम का होता है, मतलब एंटायर काम करने के लिए इतना इतना टाइम लेता है, इतना इतना देश लेता है। तो ये कभी भी पार्शियल वर्क के लिए हो नहीं सकता। मतलब पार्शियल या फिर 50% काम करने के लिए इतना दिन लेता है, कोई 40% काम करने के लिए इतना दिन लेता है, तो ऐसे करने से तो गड़बड़ हो जाएगा। राइट, तो पहले उसको हम लोगों को कन्वर्ट करना होगा। अगर 40% गिवन होता तो 100% में कितना दिन लेता है वो हम लोगों को बेसिकली चाहिए। राइट, सो कन्वर्जन करना होगा, टोटल वर्क हम लोगों को चाहिए कितना दिन में खत्म होगा। ये तो आ गया एबीसी का 12 इतना। किसका आ गया ये, देखिए ये सब अभी तो थियोरिटिकल है, मतलब बहुत कुछ लिखना हो रहा है। बाद में जाके यही क्वेश्चन माइंड पे होने लगेगा। मतलब ये जो 66.67% वर्क इन 2 days है, क्वेश्चन देख के ही पता लगेगा कि पूरा 100% काम 3 days में खत्म हो गया। तो आप लोग डायरेक्टली a+b+c इक्वल टू 3 days से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग अभी स्पीड को डेवलप नहीं करना है, अभी क्वेश्चन को सही करना है, उसके बाद स्पीड डेवलप होगा। ऑलराइट, तो अभी स्पीड पे काम नहीं। अगर किसी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है देन यू कैन प्रोसीड। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, मतलब प्रैक्टिस सेशन समझ लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते करते जाइए मेरे साथ। लेकिन जो लोग एक्चुअली में सीखने आए हैं वो लोग अभी मतलब कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, ना कि स्पीड पर। स्पीड पर ध्यान बिल्कुल ही नहीं देना है। उसके बाद क्या गिवन है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट 30% ऑफ द वर्क इन 3 days। सो ए एंड बी इन दोनों के बारे में गिवन है इंफॉर्मेशन, 30% ऑफ टोटल वर्क इन 3 days। ऑलराइट, देयरफॉर टोटल वर्क इन हाउ मेनी, 30% को फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, 30/100 ऑफ मतलब टोटल वर्क इंटू 3 days। राइट, 0 0 कैंसिल आउट तो 3/10 है। सो टोटल वर्क इन हाउ मेनी डेज, 3 days इंटू ये फ्रैक्शन घूम के 10/3 होगा, तो 3 कैंसिल आउट, तो ये बेसिकली 10 days हो गया। राइट, सो ए एंड बी कैन कंप्लीट 30% of the work in 3 days।
इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रैप कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। ऑलराइट, सो हम लोगों के पास क्या था, ए बी सी तीनों मिल के एक काम करने के लिए कितना दिन लेता है, 3 डेज लेता है। एंड खाली ए एंड बी जो हम लोगों ने निकाला, ए प्लस बी कितना दिन लेता है, 10 डेज लेता है। ऑलराइट, उसके बाद क्या करना होगा, जो हम लोग यूजुअली करते हैं, इनका एलसीएम, एलसीएम लेके क्या होगा, टोटल वर्क। सो 30 यूनिट क्या हो गया, ये टोटल वर्क 30 यूनिट्स, मतलब दे नीड टू प्रोड्यूस 30 यूनिट्स। तो यहाँ पे आएगा एफिशिएंसी, इस तरफ क्या आएगा, एफिशिएंसी। सो 3 डेज मतलब 30 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए अगर 3 डेज लेता है, तो एक दिन में कितना यूनिट्स प्रोड्यूस होगा, 30 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 10 यूनिट्स पर डे, तभी जाके तो 3 दिन में काम खत्म होगा। ऑलराइट, पर डे। 30 यूनिट्स खत्म करने के लिए 10 डेज लेता है, तो एक दिन में कितना होगा, 3 यूनिट्स पर डे। ऑलराइट, तो ये तो हो गया पहले इनका एफिशिएंसी। फाइंड द टाइम टेकन बाय सी अलोन टू कंप्लीट इतना वर्क। ऑलराइट, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, ए बी सी तीनों मिल के एक दिन में कितना यूनिट प्रोड्यूस करता है, 10 यूनिट। राइट, ए बी सी तीनों मिल के एक दिन का प्रोडक्शन कितना है, 10 यूनिट। खाली ए एंड बी एक दिन का प्रोडक्शन कितना है, 3 यूनिट। तो इनमें बेसिकली डिफरेंस किसका है, सी का। इसमें सी इंक्लूडेड है, इसमें सी इंक्लूडेड नहीं है। तो सी कैन प्रोड्यूस हाउ मेनी यूनिट्स इन अ डे, जो भी इनका डिफरेंस होगा 7 यूनिट। ये 7 यूनिट्स पर डे किसका प्रोडक्शन होगा, ये 7 यूनिट पर डे would be the production of C, right? मतलब C can produce 7 यूनिट्स पर डे, तभी जाके इतना से इतना हो गया। ऑलराइट, find the time taken by C alone to complete 4 2/3 of the total work। अभी क्वेश्चन ये है, C कितना टाइम लेगा काम को खत्म करने के लिए, और वो काम है क्या, टू कंप्लीट 4 2/3। ये 42/3 नहीं है, यहाँ पे स्पेस ऐसा था कि जो मैंने ऐसे लिख दिया, तो 4 2/3 है, बेसिकली ये मिक्स फ्रैक्शन है। 4 2/3 ऑफ टोटल वर्क, राइट। 4 2/3 मतलब 3 × 4 12, 12 + 2, इसको सॉल्व करना आता है मिक्स फ्रैक्शन को। कैसे होता है, 4 × 3 कितना आ गया, 12, 12 + 2, तो ये आ गया 14। तो न्यूमरेटर पे है 14 एंड डिनोमिनेटर पे एज इट इज 3। ऑफ के जगह मल्टीप्लाई, टोटल वर्क के जगह 30। ऑलराइट, तो ये हो गया सी के लिए काम। तो ये कितना होगा, 3 से कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे 10 है, 10 × 14 इक्वल टू 140 यूनिट्स। सो क्वेश्चन ये है कि इस 140 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए सी विल टेक हाउ मेनी डेज। तो डेज का फॉर्मूला क्या है, डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, सी के लिए कितना है, 140 है। उसका एफिशिएंसी पर डे कितना है, अकेले काम करने से वो खाली 7 यूनिट ही प्रोड्यूस कर सकता है, राइट। तो कितना दिन में खत्म होगा ये, 7 × 2 = 14, साथ में एक जीरो, सो 20 डेज में 140 यूनिट्स ही कैन प्रोड्यूस। सो आंसर बी 20 डेज। ऑलराइट, तो यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है, तो इसको आप लोग ऑप्शन नंबर डी बोल के 20 डेज आराम से लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो क्या होगा आंसर, 20 यूनिट्स, 20 डेज, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन रह गया शायद, तो आप लोग देखिए ऑप्शन को, ऑप्शन डजंट मैटर, हम लोगों के पास मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए कि ऑप्शन को ही पलट दे। ठीक है, क्वेश्चन चाहे कुछ भी लेवल का हो, ऑप्शन को ही हम लोग पलट देंगे। तो ये सॉरी, जस्ट किडिंग। तो आंसर क्या होगा, 20 डेज। अमन, बबीता एंड संपा कैन डू वर्क इन दिस।
इस क्वेश्चन को आज के क्लास में नहीं करते, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इसमें एक थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए ये जो पैटर्न है इसको भी स्टार मार्क रख लीजिए, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पैटर्न ही अलग है, जिस लॉजिक से अभी तक सॉल्व हो रहा था उस लॉजिक से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आप लोग ट्राई कर सकते हैं बाद में, ठीक है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बाद में अगर आप लोग ट्राई करेंगे देन जो जिस पैटर्न से हम लोग कर रहे थे पहले उस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये टाइमलाइन का क्वेश्चन है नहीं। ऑलराइट, तो ये एक दूसरा पैटर्न है जिसमें ऑल्टरनेट बेसिस पे काम होता है, ठीक है। ये भी एक अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑल्टरनेट बेसिस का क्वेश्चन ऑफन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन मतलब पेपर पे होता है, ऑल्टरनेट बेसिस पे काम हो रहा है। पहले तो एज इट इज जैसा हम लोगों ने किया डिट तो वैसे ही करना होगा। अमन एंड बबीता 2 पर्सन है, राइट। कितना कितना दिन लेता है, 10 दिन एंड 20 दिन, तो लिख दो 10 days एंड 20 days। उसके बाद काम है कितना वो मालूम नहीं, तो टोटल वो कितना होगा इन दोनों का एलसीएम, जो कि हो गया 20 यूनिट्स। ऑलराइट, उसके बाद एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितना कितना होगा, ये हो गया 2, ये हो गया 1। 2 यूनिट्स पर डे एंड 1 यूनिट्स पर डे। ऑलराइट, ये आ गया इनका एफिशिएंसी। उसके बाद क्या गिवन है, अमन स्टार्टेड द वर्क एंड दे वर्क इन ऑल्टरनेट डेज। ऑल्टरनेट डेज का मतलब क्या है, एक दिन ये करेगा, उसके बाद दिन बबीता करेगा, फिर से ऐसे ऐसे होगा, मतलब दोनों एक साथ काम नहीं करेगा, ऑल्टरनेट बेस पे काम होगा, ठीक है। तो ऑल्टरनेट बेसिस का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आराम से। कंबाइंड एफिशिएंसी इन दोनों का मिला के कितना होता है, मतलब अगर मानते हैं कि अगर ये दोनों एक साथ काम करने से एक दिन का प्रोडक्शन होता कितना, 3 यूनिट। ये कब होता, 3 यूनिट्स पर डे। ये होता कब, पर डे को अभी नहीं लिखना, ये तब होता अगर दोनों एक साथ काम करने से, राइट। लेकिन दोनों तो एक साथ काम नहीं कर रहे, तो क्या होगा। सो ऑलराइट, सो क्या था, हाँ, बोथ आर नॉट वर्किंग टुगेदर। सो उन लोगों को काम कितना करना है, दे नीड टू फिनिश 20 यूनिट्स। सो टोटल वर्क इज 20 यूनिट्स। तो हम लोगों को क्या करना होगा, देखिए लॉजिकली सोचिए, 3 यूनिट्स कब होता अगर दोनों एक साथ काम करते, तो अभी 3 यूनिट कितने दिन में होगा, ये जो 3 यूनिट्स है, ये 3 यूनिट्स बेसिकली कितने दिन में कंप्लीट होगा, 2 दिन में, राइट। एक दिन ये 2 यूनिट करेगा, उसके नेक्स्ट दिन ये 1 यूनिट करेगा, तब जाके 2 दिन में 3 यूनिट्स होगा, राइट। तो ये जो 3 यूनिट्स है इन 2 डेज है, कितने दिन में है, 2 डेज में है, राइट। लिखो इसको, अभी 2 डेज ऐसे ही लिखो। अभी टोटल वर्क के नीचे एक ऐसा नंबर हम लोगों को चाहिए जो इस 3 से, ये जो कंबाइंड एफिशिएंसी है, इस कंबाइंड एफिशिएंसी से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। इस 20 के नीचे ऐसा नंबर जो इस कंबाइंड एफिशिएंसी से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, वो कौन सा नंबर होगा, 18। 20 के नीचे 18 ही है जो 3 से डिवाइड है, उसके बाद तो 21 है जो 20 से भी ज्यादा होगा, वो नहीं चाहिए, नीचे का नंबर ही लेंगे, राइट। 18 अगर टोटल वर्क होता, मतलब 18 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए, 18 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए अगर ये दोनों एक साथ काम करते तो कितना दिन लेता, 3 यूनिट करके प्रोड्यूस होता है एक दिन में, अगर दोनों एक साथ काम करने से, ठीक है, ऑल्टरनेट डेज नहीं बोल रहा हूं मैं। अगर दोनों एक साथ काम करता तो 3 यूनिट लेता, तो 3 यूनिट करके 18 यूनिट्स कितने दिन में खत्म होता, डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 6 डेज में खत्म होता है, राइट। लेकिन यही 6 डेज एक्चुअली में ये 3 यूनिट आने के लिए कितना दिन लगा, एक्चुअली में कितना लगा, 2 दिन लगा, राइट। तो ये जो 6 है बेसिकली, ये 6 एक्चुअली में नहीं है, इसको इंटू 2 करना होगा, क्योंकि ये 6 भी आने के लिए उसका डबल, मतलब
ये जो 6 डेज हम लोग को दिख रहा है ये कब होता है? अगर ये 3 यूनिट होता, एक्चुअली में तो 3 यूनिट आने के लिए 2 दिन चाहिए, तो इंटू टू लास्ट में करना होगा, तब जाके हम लोग के पास कितना आएगा? 12 डेज। ऑलराइट, अगर आप लोग इसको माइंड पे करने से देख, जैसे कि ऐसे पहले कि 2 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, तो 2 दिन 3, ऐसे करने से भी होगा, लेकिन इससे ज्यादा टाइम वेस्ट और कहीं नहीं होगा। ठीक है, ऑल्टरनेट बेसिस क्वेश्चन पे अगर आप लोग इंडिविजुअली काउंट करने लग जाए तो उससे ज्यादा बेटर है आप लोग क्वेश्चन को छोड़ के आए, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क के लिए इतना टाइम हम लोगों के पास नहीं होगा कि एफर्ट कर सके कि पूरा वेस्ट ही हो जाए। ठीक है, तो इसका बेसिक अप्रोच क्या रहना चाहिए? मान लेते दोनों एक साथ काम किया तो 3 यूनिट आ गया, जो टोटल वर्क है उससे कितना माइनस करने के बाद, मतलब उसके नीचे एक ऐसा नंबर चाहिए जो इस टोटल यूनिट से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। जैसे जैसे कि हम लोगों ने 18 लिया था, 18 डिवाइडेड बाई 3 तो 6 डेज, लेकिन ये 6 डेज को भी इंटू 2 करना होगा, क्योंकि ये 3 यूनिट 2 दिन का है, तो इंटू 2 करने के बाद इतना इतना आ गया। ऑलराइट, सो अभी 12 डेज है हम लोग के पास। खाली 18 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 12 दिन लेता है। अभी भी रिमेनिंग यूनिट कितना बाकी है? 20 में से 18 गया तो 2 तो अभी भी बाकी है, राइट? ये क्या है? रिमेनिंग ही तो है, दिस पार्ट इज रिमेनिंग। तो इस 2 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए और कितना दिन लगेगा? देखिए, अभी एक साइकिल खत्म हो गया जो 12 दिन है, इसमें ए ने काम किया, फिर बी ने खत्म किया, फिर से ए ने काम किया, फिर बी ने खत्म किया, मतलब एक साइकिल खत्म हो गया। साइकिल खत्म का मतलब ए देन बी देन ए देन बी, मतलब बी पे जब आएगा, बी करने के बाद एक साइकिल खत्म हो गया हम लोग मान सकते हैं। उसके बाद फिर से स्टार्ट होगा, राइट? जब ये मैंने 3 को ले लिया तो 3 को लेने से क्या होगा? एक साइकिल खत्म हो गया ऐसा हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि ये 3 तो एक साइकिल के बाद ही आता है, बीच का तो नंबर है नहीं ये। जैसे कि यहाँ पे 5 होता तो 5 तो साइकिल के बाद नहीं होगा, जैसे कि 2 1 2 तब जाके 5 हुआ, लेकिन ये साइकिल तो खत्म नहीं हुआ। साइकिल खत्म कब होगा? जब इसने स्टार्ट किया फिर इसने किया, तो दोनों करने के बाद ही तो साइकिल खत्म होगा। एक पूरा साइकिल अगर हम लोग मानते हैं तो ये खत्म कब होगा? इन दोनों को मिला के। तो ये जो 12 दिन है, इस 12 दिन में पूरा साइकिल खत्म हो गया, मतलब अभी फिर से किसकी बारी है? 18 यूनिट्स तक पूरा साइकिल खत्म हो गया, राइट? मतलब 12 दिन लग गया। अभी जो 2 यूनिट रिमेनिंग है, ये करने का बारी किसका है? अमन का होगा, क्योंकि फिर से साइकिल स्टार्ट होगा। अमन का प्रोडक्शन एक दिन में कितना है? 2। उसको बनाना कितना होगा? 2 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करना है, क्योंकि रिमेनिंग यूनिट्स 2 है, डिवाइडेड बाय 2 यूनिट्स, राइट? बेसिकली यहाँ पे लिखा क्या मैंने? वर्क रिमेनिंग डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। वर्क रिमेनिंग 2 यूनिट्स, एफिशिएंसी 2 यूनिट पर डे, तो कितना दिन लेगा इस 2 यूनिट को बनने के लिए? 1 डे ऑब्वियसली, राइट? तो कितना दिन में पूरा काम, टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड? पहले का 12 दिन, खाली 18 यूनिट्स प्रोड्यूस करने तक 12 दिन, उसके बाद एडिशनल 1 डे, सो टोटल डेज कितना हो गया? 13 डेज। ऑलराइट, सो इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना होगा। क्वेश्चंस बहुत ही इजी रहता है। सो दैट्स इट, आज के लिए शायद हो जाएगा। ऑलराइट, ये एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दूसरा पैटर्न है। देखिए, मुझे तो इंटरेस्ट लगता रहता है, जैसे जब भी मैं क्वेश्चन को देखता हूँ मुझे ऐसा फीलिंग होता है कि और बोल दो, लेकिन आप लोगों को भी डाइजेस्ट करना होगा, राइट? ये बिल्कुल ही नया टॉपिक है, और हम लोग वैसे भी इसका 2 सेशन इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आप लोग एक बार तो ऑब्जर्व कर ले क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस का पैटर्न आप लोग के दिमाग में बैठ जाए, उसके बाद फ्लो बनने से ज़्यादा इजी होगा। लेकिन फिर भी इसको इसको फिर से कर देते हैं। अमन इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बबीता। अमन एक काम करने के लिए कितना एफिशिएंट है? बबीता से ट्वाइस। अमन इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बबीता। तो एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है, मतलब एक दिन में बबीता जितना प्रोड्यूस कर सकता है अमन उससे डबल प्रोड्यूस कर सकता है। तो अमन अगर 2 प्रोड्यूस कर सकता, मतलब बबीता अगर 1 प्रोड्यूस कर सकता है तो अमन 2 प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो तो ट्वाइस है। तो ये तो हो गया इनका एफिशिएंसी, मतलब इसका प्रोडक्शन मानते हैं 2 यूनिट पर डे और इसका प्रोडक्शन मानते हैं 1 यूनिट पर डे। ऑलराइट, ऐसा मान लेते हैं। डेटा तो गिवन है नहीं तो कुछ तो मानना होगा।
ऑलराइट, together they can complete the work in 50 days. Together in 50 days में वो पूरा काम खत्म कर सकता है, राइट। टुगेदर इन लोगों का एफिशिएंसी है कितना? अगर ये 2 यूनिट पर डे प्रोडक्शन, ये 1 यूनिट पर डे प्रोडक्शन, सो दोनों को मिला के 3 यूनिट पर डे प्रोडक्शन होगा, राइट। ये तो हो गया इनका एफिशिएंसी पर डे, मतलब टोटल में। टुगेदर टाइम में लेता है 50 डेज, सो टोटल वर्क कितना होगा? टोटल एफिशिएंसी इनटू टोटल डेज। सो टोटल एफिशिएंसी कितना है? 3, टोटल डेज कितना है? 50। सो टोटल काम बेसिकली था कितना? 150 यूनिट्स का। इन हाउ मेनी डेज अमन एलोन कैन डू अ वर्क? इसी यहाँ पे ए नहीं होगा, ये दा होगा, मतलब वही काम करने के लिए अमन कितना दिन लेगा। वो काम कितना यूनिट का है? 150 यूनिट्स का। तो इस 150 यूनिट्स को खत्म करने के लिए अमन विल टेक हाउ मेनी डेज? सो डेज चाहिए बेसिकली। डेज इज बेसिकली कैसे निकाले? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क इज 150, efficiency is 2. So in how many days Aman can complete this work? In 75 days. All right. So that's it student. आज के लिए इतना ही बहुत काफ़ी है मुझे लगता है, क्योंकि आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी अगर बैंक का एग्जाम दिया है देन यू गाइस डेफिनेटली नो। अगर जिसने भी नहीं दिया देन लेट मी टेल यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइम एंड वर्क बहुत लोगों को मतलब मुश्किल लगता है, लेकिन एक्चुअली में इसका क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन लेवल आप लोग अगर मॉक टेस्ट भी देंगे बाद में, ठीक है, मैं खुद आप लोगों को दिखाऊंगा कि मॉक टेस्ट कैसे अप्रोच करना चाहिए। जो रियल मतलब एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब जो जिस लेवल का क्वेश्चन होता है, एग्जैक्टली इंटरफेस कैसा रहता है। हम लोग कैरियर फ्लाइट एप्लीकेशन है, उसमें हम लोग डायरेक्टली आप लोगों को दिखाएंगे कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है। लेकिन उसके लिए पहले तो हम लोग को बेसिक नॉलेज चाहिए। ऑलराइट, मतलब ये छोटा छोटा टॉपिक, इस टॉपिक का बहुत ही काम होगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है, इसको अगर एग्जामिनर घुमाना चाहता भी है तब भी मतलब उतना घुमा नहीं पाएगा, ये सॉल्व होता ही होता है। तो क्वेश्चंस का लेवल वैसे भी इजी रहता है। तो टाइम एंड वर्क एक मतलब ऐसा चैप्टर है, इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते। ऑलराइट, सो दैट्स इट। आप लोग इस क्लास को स्टार्टिंग से लेके अगर लास्ट तक है देन थैंक यू आप लोग, मतलब इस पेशेंस के लिए। लेकिन इसी पेशेंस के साथ जब मेरा नेक्स्ट क्लास होगा इस टाइम एंड वर्क का, उसको भी आप लोग डेफिनेटली देखिए। अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा, क्योंकि आज हम लोगों ने बहुत सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, लेकिन फिर भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट अभी भी रिमेनिंग है। वो करने के बाद आई कैन एश्योर यू कि हाँ टाइम एंड वर्क इज डन। लेकिन अभी तक ये 50% ही हुआ है, ठीक है, 50% भी नहीं, आई कैन से 40% हुआ है। तो उसके बाद भी बहुत सारा वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है, तो जो एक्स एंड वाई मान के चलना पड़ता है, या फिर क्वेश्चन में ही डायरेक्टली वेरिएबल दे दिया, तो वो भी क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को। लेकिन वो क्वेश्चंस एक्चुअली में डिफिकल्ट होता नहीं, बस दिखता है डिफिकल्ट, ठीक है। तो उस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दैट्स इट, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।